व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने चैप्टर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे थे एंड उसके LD2 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ हम 25 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26। सो लेट्स रीड। Divya goes to buy fruits and after a lot of bargaining is able to get the price of a dozen apples reduced by 1 rupees from the initial price, thereby enabling her to get 1 apple extra for every rupee saved, getting no discount on the extra apple. What is the initial price of a dozen apples? तो देखो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है कि दिव्या है वो फ्रूट्स खरीदने जाती है, ठीक है। एंड इतनी सारी बार्गेनिंग करने के बाद उसने क्या किया, वो 1 डज़न एप्पल्स का प्राइस 1 रुपी से कम करवा लेती है, ठीक है। मतलब उसने कितने एप्पल्स खरीदे, 12 एप्पल्स खरीदे, ठीक है। एंड उसका प्राइस कितना करा लेती है, पहले एक्स था, अब करा लेती है एक्स माइनस 1 रुपीज़, ठीक है। दिस वॉज इनिशियल प्राइस एंड दिस वॉज न्यू प्राइस। फिर इससे क्या होता है, देयर बाय एनेबलिंग हर टू गेट 1 एप्पल एक्स्ट्रा फॉर एवरी रुपी सेव्ड, ठीक है। अब ये करने पे क्या होता है कि वो 1 रुपये जहाँ उसने सेव किया उतने का वो एक एक्स्ट्रा एप्पल और ख़रीद लेती है। मतलब ये जो 1 रुपीज़ है, इससे वो 1 एप्पल और ख़रीद लेती है। अच्छा, ये जो 1 रुपीज़ का जो एक एप्पल पड़ रहा है, ये इनिशियल प्राइस है या फिर डिस्काउंट लगाने के बाद वो वाला प्राइस है। तो उसके बारे में हमने ब्रैकेट में दे रखा है, गेटिंग नो डिस्काउंट ऑन द एक्स्ट्रा एप्पल। मतलब ये जो एक्स्ट्रा एप्पल है इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है। मतलब जो पहले जो शॉपकीपर ने प्राइस बताया था वो उसी के हिसाब से एक एप्पल 1 रुपये का है, ठीक है। तो अब यही पूछा है, व्हाट इज़ द इनिशियल प्राइस ऑफ अ डजन एप्पल्स। इनिशियल प्राइस कितना है, मतलब ये शुरुआत में जो 12 एप्पल्स जो शॉपकीपर X रुपीज़ के चार्ज कर रहा था वो कितने के हैं, मतलब एक्स की वैल्यू पूछी है। तो जब 1 रुपये का एक एप्पल है तो 12 रुपये के कितने एप्पल हुए, 12 एप्पल्स, दैट्स इट। तो वो एक्चुअली 12 एप्पल्स जो हैं वो 12 रुपये के थे। अगर यहाँ पे इनिशियल प्राइस की जगह डिस्काउंटेड प्राइस पूछा होता तो हमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें 1 रुपीज़ का 1 एप्पल बताया है इनिशियल प्राइस के लिए जब डिस्काउंट अप्लाई नहीं हुआ था, तो सिमिलरली जो 12 एप्पल्स हैं वो 12 रुपये के होंगे। सो दैट्स इट। ये तो बहुत ईजी था। ऑप्शन नंबर सी, ₹12 इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। द अकाउंट्स ऑफ कंपनी शोज सेल्स ऑफ 12,600, ठीक है। तो अभी इतना नोट करते हैं, सेल्स कितनी है कंपनी की, ₹12,600। द प्राइमरी कॉस्ट इज 35% ऑफ द सेल्स। अब प्राइमरी कॉस्ट कितनी है इसकी, 35% ऑफ द सेल्स, तो मतलब 35% ऑफ 12,600। एंड इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4,410। ये हो गई प्राइम कॉस्ट। अब आगे देखते हैं, एंड ट्रेडिंग कॉस्ट। एंड ट्रेडिंग कॉस्ट अकाउंट्स फॉर 25% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट। एंड ट्रेडिंग कॉस्ट कितनी है, 25% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ऑल्दो ये इंजीनियर्स जो हैं उन्हें थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, ये ऐसे क्वेश्चंस वैसे कैट में आते नहीं हैं, ये थोड़े अकाउंट्स बेस्ड हैं, ठीक है। तो जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उन्हें ये थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूंगा, तो टेंशन मतलब ईजी है। ग्रॉस प्रॉफिट इज अराइव्ड एट बाय एक्सक्लूडिंग द प्राइमरी कॉस्ट प्लस द कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 1,400, डायरेक्टर सैलरी ऑफ 650 रुपीज़ पर एनम प्लस 2% ऑफ एनुअल सेल्स एज मिसलेनियस कॉस्ट। तो यहाँ पर बताया है कि ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगी कैसे, तो अभी इसके लिए लाइन छोड़ देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा बाय एक्सक्लूडिंग द प्राइमरी कॉस्ट। तो एक्सक्लूड किस में से होगा, देखो सेल्स में से जब हम कोई कॉस्ट हटाते हैं तभी तो प्रॉफिट आता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक्सक्लूड होगा सेल्स में से। तो इस सेल्स में से जब हम ग्रॉस प्रॉफिट को एक्सक्लूड करते हैं तो माइनस क्या क्या कर रहे हैं हम, एक तो सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, प्राइमरी कॉस्ट, प्राइमरी कॉस्ट को हमने एक्सक्लूड किया, इसे डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख लेता हूँ मैं। प्राइमरी कॉस्ट इज 4,410। देन और क्या क्या किया, प्लस द कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 1,400, 1,400 के एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस करें, प्लस द डायरेक्टर सैलरी ऑफ 650 रुपीज़ पर एनम, सो प्लस 650, देन प्लस 2% ऑफ द एनुअल सेल्स एज मिसलेनियस कॉस्ट, और मिसलेनियस कॉस्ट भी ऐड करी जो कि थी 2% ऑफ द एनुअल सेल्स, मतलब 12,600। तो ये कितनी हो जाएगी, 252।
तो 252 और ऐड किया, ठीक है। तो अब ये जो कॉस्ट है ये सेल्स में से माइनस होकर ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करते हैं, 12,600 माइनस ये आ जाएगा 6,712, और इसे जब हम माइनस कर देंगे 12,600 में से तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 5,888, ठीक है। अब देखो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो हम परसेंटेज प्रॉफिट तो निकाल ही लेंगे, लेकिन नहीं, हमें नेट प्रॉफिट निकालना होता है। जो भी हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से क्वेश्चंस करते हैं उसमें जो हम प्रॉफिट करते हैं ना वो एक्चुअली में नेट प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट में हम सारे कॉस्ट को माइनस कर लेते हैं, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट माइनस होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है कॉमर्स फील्ड के, तो इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो, बस ऐसे समझो कि नेट प्रॉफिट में सारी कॉस्ट माइनस कर लेते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट में कुछ कॉस्ट रह जाती है माइनस करने से, जो कि है यहाँ पर ट्रेडिंग कॉस्ट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ही सारी कॉस्ट माइनस हुई है, लेकिन ट्रेडिंग कॉस्ट माइनस नहीं हुई है, तो ट्रेडिंग कॉस्ट भी हम निकालेंगे जो कि दी 25% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज़ 5,888। तो 25 टाइम्स 4 एंड ये आ जाएगा 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 4, 4 टाइम्स 7 एंड 4 टाइम्स 2। तो ट्रेडिंग कॉस्ट आपकी कितनी आ गई, 1,472। अब हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है, जिसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट में ट्रेडिंग कॉस्ट भी माइनस करेंगे। सो 5,888 माइनस 1,472, सो 5,008, ये आया आपका 4,416। तो ये आया आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या था, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट अप्रॉक्स ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 14,000। अब इस सिचुएशन में अगर हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होता तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट जो कि हमने यहाँ पर ऐड करी थी एंड द ट्रेडिंग कॉस्ट एज वेल इनटू 100। लेकिन यहाँ पे हमें कॉस्ट पे नहीं निकालनी परसेंटेज प्रॉफिट, यहाँ पे बोला है कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे निकालनी है, तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे कर लेते हैं। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय किस पे निकालनी है, 14,000 विच इज़ द कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू 100, दैट्स इट। इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो 4416 डिवाइडेड बाय 140, आपका आ जाएगा ये आंसर 31.54%। सो ये अप्रॉक्स में पूछा है तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 31%। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28. Johnny has 2 cycles and 1 rickshaw. The rickshaw is worth rupees 96. If he sells the rickshaw along with the first cycle, he has an amount double that of the value of the second cycle. But if he decides to sell the rickshaw along with the second cycle, the amount received would be less than the value of first cycle by 306 rupees. What is the value of first cycle? तो देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है, देखो जॉनी के पास 2 साइकिल्स हैं और एक रिक्शा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट साइकिल का प्राइस मान लेता हूँ एक्स रुपीज़, ठीक है, ये फर्स्ट साइकिल का प्राइस है। दूसरी साइकिल का प्राइस मैं मान लेता हूँ वाई रुपीज़ है। अब जो रिक्शा का प्राइस है वो हमें गिवन है, रिक्शा का प्राइस है 96 रुपीज़, करेक्ट। ये मैं कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर लिखा है इफ़ ही सेल्स द रिक्शा अलॉन्ग विद द फर्स्ट साइकिल, ठीक है। अगर वो रिक्शा फर्स्ट साइकिल के साथ बेचता है तो ही हैज़ एन अमाउंट डबल दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सेकेंड साइकिल, ठीक है। तो जैसे अब वो रिक्शा अगर फर्स्ट साइकिल के साथ बेचता है तो उसकी टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 96 रिक्शा की प्लस फर्स्ट साइकिल की एक्स, करेक्ट। अब यहाँ पे कोई डिस्काउंट या कोई प्रॉफिट की बात नहीं की गई है, तो हम एस्यूम करेंगे जो कॉस्ट प्राइस है वही सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला है कि इफ़ ही सेल्स द रिक्शा विद द फर्स्ट साइकिल, रिक्शा विद द फर्स्ट साइकिल, ही हैज़ एन अमाउंट डबल दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सेकेंड साइकिल। तो ये अमाउंट फिर कितना हो जाएगा, डबल दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सेकेंड साइकिल, सेकेंड साइकिल की वैल्यू से डबल, तो ये कितना हो गया 2y। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। अब आगे बोला है बट इफ़ ही डिसाइड्स टू सेल द रिक्शा अलॉन्ग विद द सेकेंड साइकिल, अगर वो रिक्शे को बेचता विद अलॉन्ग विद द सेकेंड साइकिल, फर्स्ट साइकिल की जगह सेकेंड साइकिल लेता, मतलब 96 रिक्शा हो गया प्लस y हो गया सेकेंड साइकिल, तो अमाउंट कितना होता, द अमाउंट रिसीव्ड वुड बी लेस देन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइकिल बाय 306। तो ये अमाउंट होता
लेस देन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइकिल बाय 306। तो मतलब फर्स्ट साइकिल की वैल्यू से 306 कम। ठीक है, समझ में आ गया इक्वेशन कैसी बनी। अब हमसे पूछा गया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट साइकिल, मतलब x की वैल्यू हमने निकालनी है। तो इससे पहले ढंग से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू -96। इसे मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख लिया। अब इसको भी वैसे ही लिख लेते हैं x और y के टर्म्स में। तो x को तो पॉजिटिव रखना है, तो यहाँ पर हम 306 को 96 में ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 402 इज इक्वल टू x माइनस वाई। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू -96, एंड क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो मैं y को कैंसिल करूँगा। तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि 2y आपस में कैंसिल हो जाए। तो ये कितना आ जाएगा 804 इज इक्वल टू 2x माइनस 2y। तो ये इक्वेशन मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 804। साइंस चेंज करें एंड ये आ जाएगा -x, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस का 804 और 96, ये आ जाएगा माइनस का 900। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 900 रुपीज़ इज़ योर आंसर। तो ईजी था ना। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।